और बगहा में मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें तिरुपति चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को तेजस्वी ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हजारों समर्थकों के बीच दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए। तो बीजेपी छोड़ दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं और कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी किया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं। तिरुपति चीनी मिल के मालिक है दीपक यादव और आरजेडी की सदस्यता तेजस्वी यादव ने उन्हें दिलाई है। तो हजारों समर्थकों के साथ आरजेडी में दीपक यादव शामिल हुए हैं। बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल होने का फैसला दीपक यादव की तरफ से लिया गया और पार्टी की तरफ से उन्हें वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। तो बगहा में मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें तिरुपति चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को तेजस्वी ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि हजारों समर्थकों के संग आरजेडी में दीपक यादव शामिल हुए हैं। बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल होने का फैसला दीपक यादव की तरफ से लिया गया और पार्टी की तरफ से वाल्मीकि नगर का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। जिस भी दल में था, मैं एक कार्यकर्ता हूं और काम करने वाला लड़का हूं। मेरे को जिस भी पार्टी में रहना था, मैं अपनी पार्टी का धर्म निभा रहा था और उस धर्म को निभाते हुए अगर मेरे से आपका नुकसान हुआ या कोई हानि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा, अपने हृदय से, अपनी मेहनत से और कर्मठता से एक सब साफ सुथरे तरीके से अपनी पार्टी के अंदर मैं कार्य करूंगा और वो कार्य करते करते अगर आपको नुकसान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपके साथ हूं, तो मुझे बताइए कि आज हमें कौन हराएगा? कोई हराएगा? बोलिए पीछे वाले, आपको नींद आ गई है, बताइए कोई हराएगा हमें क्या? दूसरा एक बड़ा कठोर प्रश्न हमारे भाजपा के हमारे साथी ने पूछा कि भैया आप हमारे साथ थे और आपको हम लोगों ने नहीं पूछा तो आप चले गए दूसरे पार्टी में, ऐसा क्यों भैया? तो मैं इसका आज सीधा आंख से आंख मिला के जवाब देता हूं कि ये तो ना तो कोई स्वार्थ का निर्णय है, ना किसी चीज का निर्णय है। मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग चंपारण के निवासी हैं। हम लोग 5 साल से गांव गांव जाके एक एक घर गए, एक एक गांव गए, एक एक मुखिया के घर, एक एक वार्ड के दरवाजे पे जाके बैठे, हर पंचायत जाके एक एक दिक्कत मैंने जाके पिछले 5 सालों में पूछी। कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं नल की दिक्कत है, कहीं पुलिया नहीं है, कहीं नदी का कटाव हो रहा है, कहीं स्कूल की दुविधा है, कहीं आवास नहीं है, कहीं ये नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि मैं 5 साल से 6 साल से एक एक आदमी की समस्या सुन रहा हूं और वो समस्या सुन के उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम और हमारे कार्यकर्ता, जिस भी पार्टी में मैं था, और उस पार्टी ने हम लोगों को एक मौका देने की बजाय कि हम लोग चंपारण निवासी उसका हल ढूंढ सकें, उसकी जगह हमें क्या दिया? एक अनुकंपा वाले सांसद को दोबारा से 5 साल देने का मौका। ये कहां का न्याय है? मुझे बताइए, कोई न्याय है ये? अगर मेरे को ये लगता है कि आपके 5 साल उस पार्टी के इस निर्णय से कि अनुकंपा वाले सांसद को, एक परिवारवाद वाले सांसद को दोबारा से 5 साल का मौका दिया जाए, क्या हम अपने जीवन के 5 साल उसको देने के लिए तैयार हैं? तो जोर से बोलिए पीछे वाले, क्या आप तैयार हो? जब आप लोग तैयार नहीं हो
तो मेरे को तो यहीं बगहा में आप लोगों के बीच में रहना है। मैं 5 साल तक क्या ये उल्लाहने सुन सकता हूं कि भैया आप लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और आपकी ताकतवर पार्टी ने कोई उल्टा सीधा निर्णय लिया और उस निर्णय को हम लोग मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? मैंने ये प्रण लिया उस जमाने में 2019 में जब मैं राजनीति में गया कि मेरे लिए चंपारण का एक एक निवासी और उसकी खुशी, उसके जीवन में परिवर्तन लाना ही मेरे परिवर्तन, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। तो मैं कैसे 5 साल मान जाऊं? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग। बोलो, मानेंगे या नहीं? हम नहीं मानेंगे। और यही मेरा जवाब था उनको कि इसी वजह से मैंने निर्णय लिया कि हमारे आदरणीय लालू जी ने मेरे को अरे ठीक बा, उन्होंने फिर से मैंने बोला ठीक। मैंने उनका पैर छुआ और मैंने बोला मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। उन्होंने फिर से बोला, 2 बार बोला इस बार, ठीक बा। मैंने बोला हाँ। बोले ठीक बा। तो इतने में ही अगर लालू जी इतना पूछ ले कि ठीक बा मतलब ठीक हो जाएगा, तो जब हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया और हमारे अपनों ने दगाबाजी करी और हमारे जिगर के टुकड़े जैसे चंपारण के निवासियों को दर्द है, तो किस बात का सोचना है? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो ये तो हो गए 2 निर्णय। ये 2 सवाल कठोर, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे दूं ताकि बार बार ना देना पड़े। आज हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ हमारे भाई तेजस्वी जी आए हैं और इनके निगरानी में मैं कुछ बातें अपनी, जो राष्ट्रीय जनता दल आज से हम लोग सदस्य हैं, उसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि भैया हम लोगों ने चंपारण के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक विजन सोचा है, एक नया विजन, जो कि हम आप आज बगहा की धरती पे आए हैं और इसको हमने नाम दिया है आरजेडी 2.0। मतलब हमारे नौजवानों के नए ख्याल, तो बगहा में मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। दीपक यादव को सुन रहे हैं आप। अपने हजारों समर्थकों के साथ दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि बीजेपी छोड़ने का ये बड़ा फैसला दीपक यादव की तरफ से लिया गया और अपने समर्थकों के साथ वो आरजेडी में शामिल हुए। कहा कि पहली बात तो मैं इसको लड़ाई मानता नहीं हूं, इसको मैं जुड़ाई मानता हूं। मतलब कि जोड़ना। हम लड़ने नहीं आए किसी से, हम सबको जोड़ने आए हैं। चाहे कोई समाज हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जिस तरीके से 17 साल मैंने वाल्मीकि नगर की धरती पे सबको जोड़ा है, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोया है, ये जुड़ाई है। और इस जुड़ाई में हमारे महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। बोलिए, साथ हैं या नहीं है? हम सब लोग इस नए विजन में, इस जुड़ाई की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो इस आरजेडी 2.0, ये नया राजद जो हम आपके सामने अपना विजन पेश करना चाहते हैं, वो है क्या? उसके 4 स्तंभ हैं, 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज, पहला जो स्तंभ है वो है सम्मान। हम अपने इस लड़ाई को, जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की चंपारण में आज से चालू होगी, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हम सब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सब लोगों का सम्मान करेगी। सबसे पहले सम्मान।
तो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया और इसके साथ ही दीपक यादव ने कहा है कि वो समाज के लिए हमेशा से ही काम करते आए थे और आगे भी काम करते रहेंगे। हजारों समर्थकों के साथ आज दीपक यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। इस सबके बीच दीपक यादव लगातार मंच से संबोधित कर रहे हैं और उनका कहना है कि महागठबंधन को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। वो जिस भी पार्टी में रहे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचा है, जनता के हित में सोचा है और आगे भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। तो बीजेपी को छोड़ने का बड़ा फैसला और आज बगहा में मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। इस मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। वहीं मंच पर सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी भी मौजूद हैं और इसके अलावा आरजेडी के कई और नेता भी मंच पर नजर आ रहे हैं। दीपक यादव आज आरजेडी में अपने हजारों समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। तो बगहा में इस मिलन समारोह का आयोजन हुआ है जिसमें तिरुपति चीनी मिल के मालिक दीपक यादव आज अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हुए। तो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी पार्टी की तरफ से किया गया है और इसके साथ ही दीपक यादव ने मंच से कहा है कि वो हमेशा से ही वाल्मीकि नगर के लोगों को एक सूत्र में बांधते आए हैं। विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत है और आगे भी जनता के हित में काम करते रहेंगे। हम लोगों को चंपारण के निवासियों को एनडीए ने दिया है वो अनुकंपा का सांसद। जब से सांसद बना है कभी जनता के बीच में गया ही नहीं। उसको कभी कोई, बहुत सारे गांवों में जाते हैं, हम किसी बूढ़ी माई से पूछते हैं कि सांसद का नाम जानते हो, तो कह रही कौन है। पूछते हैं कि कौन है सांसद, कोई नाम जानता है, कोई नाम ही नहीं जानता है। दूसरा पूछो कि उसका शक्ल देखा है, तो कहे शक्ल देखा ही नहीं है। ठीक है। तीसरा उससे पूछे कि जब कोई सांसद बनाया, आपने वोट डाला, जब वो है ही नहीं जब वो है ही नहीं आपके बीच में, तो काम क्या करेगा, सम्मान क्या करेगा। तो सबसे, और 2019 में हम चुनाव लड़े, हम चुनाव हारे। आज तक कोई एक दिन नहीं कह सकता कि हम जनता से दूर रहे हो। पूरे 5-6 साल हर गांव में जाके, हर इलाके में जाके, हर मुखिया के, हर वार्ड के, जहां भी मौका मिला हम गए और जनता के बीच में रहे। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हमारे पास पावर नहीं थी, मगर हमने लोगों के घर जाके उनके दुखड़े सुने, उनकी बात सुनी। 50% समस्या जब लोगों के बीच में रहिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा। और हमारा चौथा स्तंभ जिसके बारे में मैं अब बोलने वाला हूं वो है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। राष्ट्रीय जनता दल का तीसरा स्तंभ होगा कि अगर काम हो पाए या ना हो पाए या जो भी बात हो, सच बोलिए, घुमाइए मत। आज के हमारे अनुकंपा वाले सांसद के पास जाइए और उससे मिलने जाइए, वो नीचे बैठा होगा, लोग बैठे होंगे, उठ के ऊपर चले जाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, सोने लग जाएंगे, खाना खाने लग जाएंगे। और तो और छोड़िए, जिस पार्टी में मैं होता था उनके बहुत बड़े नेता ने, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, लौरिया की भरी सभा में बोला कि भाइयों बहनों, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। बोला था नहीं बोला था? जनता के बीच में बोला और उसके बाद भी आज एक ठगबंधन कर लिया। तो ये सच है या झूठ है? ये सरेआम जनता में झूठ है। तो हमारी आरजेडी पार्टी का तीसरा स्तंभ होगा सच बोलना। कोई भी समस्या है, कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या है, हम लोग अपनी जनता से झूठ नहीं बोलेंगे। काम नहीं हो सकता तो बताएंगे इस कारण से नहीं हो सकता, और हो जाएगा तो वही बताएंगे कि हो जाएगा। तो ये 3 स्तंभ हो गए। ये 3 स्तंभ होते ही 50% दिक्कत दूर हो जाती है जनता की। चौथा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ जो है काम।
जब आप किसी को सम्मान दीजिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा और सच बोलिएगा। उसके बाद जनता का आखिरी स्तंभ है कि काम करना। जब तीन चीजें सही ढंग से करेंगे और काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारी आरजेडी 2.0 50 साल तक भी इस धरती से हिलेगी। बोलिए, हिलेगी नहीं हिलेगी? चौथे स्तंभ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिसको काम बोलते हैं। आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में मैं इस धरती पे आया था। मेरा बंदूकों से, हमारे जंगल के रास्ते से मेरा स्वागत हुआ, बंदूकों से, सरकारी बंदूकों से। मैं बॉर्डर में घुसा और वहां बिहार सिक्योरिटी फोर्स के जवान रात को 1 बजे मेरे पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। वो एक दिन था। और बगहा में जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे कहीं लाइट नहीं थी, कहीं दिया जलता था या लालटेन जलती थी उस जमाने में भी। और मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि बगहा कहाँ है, तो उसने बोला बगहा आ गए। तो मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ। तो उसने गाड़ी घुमाई और कुछ स्टेट बैंक। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है।